हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 के जो हमारे टॉपिक चल रहे थे, जिसमें हमने टेक्स्ट बुक के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए थे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव भी आपको दे रखे हैं जो कि आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। आज हम उन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव इतने ईजी नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना रहेगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। फटाफट से तीनों ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट उन्होंने नीचे दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिएक्शन देख लो। रिएक्शन आपको दिख रही है, आप चाहें तो रफ कॉपी में इसे लिख लें। ठीक है, पहला ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तीसरा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और चौथा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। अब आपको क्या बताना है, इसमें से बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सा है, यानी 4 स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है। तो देखो, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, इस तरह से रिएक्शन लिख लिए। रिएक्शन लिखने के बाद आप देखें कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर आपका लेड ऑक्साइड है जो कि लेड में कन्वर्ट हो रहा है ना, यानी आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है। इधर आपका ऑक्सीजन ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया है, तो जहाँ पर भी ऑक्सीजन में कमी आती है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपका कार्बन है और इधर जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड आपका रिड्यूस्ड हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेड इज गेटिंग रिड्यूस। अब देखो, रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ बोला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। होना किसका चाहिए था रिडक्शन, लेड ऑक्साइड का, लेकिन स्टेटमेंट में उन्होंने लेड का बोला है, तो ये इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट मिल गया हमको। सेकेंड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। CO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रही है ना। अब देखो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है और यहाँ पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड यूज किया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 2 इनकरेक्ट आ चुके हैं आपके पास। थर्ड नंबर है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब देखो, इधर कार्बन था, इधर जाके CO2 बन गया है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो थर्ड वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। फोर्थ है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, तो आपको दिख रहा है इधर आपका लेड ऑक्साइड था और इधर वो कन्वर्ट हो गया लेड में, यानी वो रिड्यूस्ड हो रहा है, उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो फोर्थ वाला भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब आपका A और B वाला पार्ट है वो इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में उन्होंने लिखा है A एंड B, A एंड C, A B C और ऑल। तो समझ जाइए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से थे आपके, A एंड B, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड आपको रिएक्शन दे रखी है और पूछा है द अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रिएक्शन आपको ऊपर दे रखी है कौन सी रिएक्शन है? ऑप्शन है कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है और डिस्प्लेसमेंट है। यानी इसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए सारी रिएक्शंस होती क्या है। कॉम्बिनेशन मतलब मैं बता दूं, जब आपके 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनता है तो कॉम्बिनेशन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दोनों तरफ से आपके रिएक्टेंट चेंज होते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन मतलब आपके एक रिएक्टेंट में से 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वो होती है डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट यानी कोई सा भी एक एलिमेंट आपका चेंज होकर दूसरी प्लेस पर जाता है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एलिमेंट चेंज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट चेंज होता है। तो क्या होता है हम देख लेते हैं। देखो, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो Fe है वो अलग से निकल चुका है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो रहा है ना, यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम Fe को बाहर कर रहा है और उसकी प्लेस पर जोड़कर Al2O3 बना रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है आपका व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बोला गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब हम आयरन की फिलिंग ऐड करते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है।
सेकेंड है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, थर्ड है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, और फोर्थ है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो इनमें से क्या करना है आपको, सबसे पहले इनकी रिएक्शन करानी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपको लेना है HCl, और दूसरी आपके आयरन फिलिंग जो है आपकी Fe, आयरन मतलब Fe, इनके बीच में रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या बनता है। Fe यानी आयरन फिलिंग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ से आप लेंगे Fe और यहाँ से लेंगे 2 क्लोरीन, FeCl2 बनेगा और 2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपका फर्स्ट वाला हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्शन करवा कर देखनी पड़ेगी। रिएक्शन करने के लिए आपको फॉर्मूले थोड़े याद होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 3 ऑब्जेक्टिव। आई होप आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बना दी है, आप लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।